मनुष्य के जीवन में हर बार एक ही तरह की संभावनाएं बने ये जरूरी नहीं है। और जीवन में हर पिता ये सोचते हैं कि मेरे पुत्र की प्रसिद्धि के कारण मेरे बारे में जाना जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं हरिवंश राय बच्चन के संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि जब मुंबई की धरती पर हरिवंश राय बच्चन जो विख्यात कवि थे, उन्होंने मधुशाला जैसी एक कालजयी रचना की थी। और जब वो मुंबई की धरती पर गए तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान वहाँ कुछ वृद्धों से मुलाकात हुई। और जब वो चल रहे थे तो वो कुछ वृद्ध बात कर रहे थे कि ये जो व्यक्ति जा रहा है ये उसके पिता है। जो नवीन चित्रपट आया है जंजीर, ये उसके पिता है। इस बात को हरिवंश राय बच्चन ने सुनी और अति प्रफुल्लित हुए, आनंदित हुए और घर जाकर उस बालक को यानी कि सदी के महायोद्धा अमिताभ बच्चन से कहा कि बेटा मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ, मेरी तैयारी कर दो। तो बड़े अचरज से अमिताभ बच्चन ने पूछा कि पापा बाबूजी आप अचानक इलाहाबाद क्यों जाना चाहते हो? तब उन्होंने उन्हें प्रसंग सुनाया कि बेटा एक पिता का एक सपना होता है कि उसकी पहचान उसके पुत्रों से होने लगे, यानी कि उसके पुत्रों के सकारात्मक काम से उसकी पहचान हो, तो उस पिता के लिए वो जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आज फादर्स डे है। चूंकि फादर्स डे पश्चिमी संस्कृति का पर्याय है, पश्चिम में मनाया जाता है, लेकिन सकारात्मक चीज सीखना है, अच्छी चीजें यदि सीखना है तो हमें चाहे वो पश्चिमी संस्कृति हो या पूर्वी संस्कृति हो, उससे अच्छी चीजें यदि हमें मिलती है तो उसे लेने की आवश्यकता है। उसी तारतम्य में आज मैंने अपने पिताजी के साथ फादर्स डे मनाने का काम किया है। और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में, इतनी भी विपरीत परिस्थिति में अपने माँ बाप को न भूलें। क्योंकि पिता को जब अपना पुत्र या पुत्री होती है तब वो अत्यंत हर्षित होते हैं, खुशी होती है। एक छोटा सा 30 सेकंड का पहलू मैं आपको सुनाता हूँ कि जब मैं बाल्यावस्था में था और अस्वस्थ था, मुझे इस बात का इल्म था, इस बात की समझ थी कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। क्योंकि उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी, वाहनों की व्यवस्थाएं नहीं थी। और मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ ये गांव मड़गांव है और यहाँ से सेंधवा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर पर है। और उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था सेंधवा का। तो हमारे पिताजी यानी कि मेरे पिताजी जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे कंधे पर बिठाकर उस अस्पताल में ले जाते थे। उस पहलू को मैं आज स्मरण करता हूँ और इस बात को मैं कदापि अपने जीवन में नहीं भूलूंगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए इतने दुख, इतनी परेशानी झेली। इसलिए आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सेवा करें। और आप सभी दर्शकों से मेरा अभिवादन करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने माता पिता का ध्यान रखें और प्रसन्न रहे। आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।